Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो मॉक टेस्ट 3 रहेगा हमारा जनरल साइंस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो चल रही हैं हमारे चैनल पे। सो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन जनरल साइंस जो कि आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर पे आ रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो पाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका मॉक टेस्ट का रहेगा। विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? कौन सा सेल का एक ऐसा डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होता है जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कौन से सेल डिसऑर्डर है? क्या वो WBC है, कौन सेल डिसऑर्डर है, रॉड सेल डिसऑर्डर है या न्यूरॉन? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन। आपको ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज कौन सेल। कौन सेल आपका सेल जो रहेगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि इससे भी एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए हमारी रेटिना, द रेटिना ऑफ आई हैज़ टू टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। दो किस्म के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। एक तो हमारा हो गया कोन सेल और एक हमारा होता है रॉड सेल। याद रखिए, एक कोन सेल हो गया, एक रॉड सेल हो गया। इस चीज़ को बहुत गौर से सुने क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। और ये जो दोनों के दोनों हैं ये हमारी दीज बोथ आर फाउंड इन द रेटिना। ये दोनों कहाँ पे फाउंड करते हैं? रेटिना में, रॉड एंड कोन सेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो रॉड सेल होता है हमारा, ये जो रॉड सेल होता है ये इसका क्या काम होता है रॉड सेल का? रॉड सेल वर्क इन द लो लाइट सेंसिटिव कंडीशन। जो लो लाइट सेंसिटिव कंडीशन होती है ये उसमें वर्क करता है टू हेल्प इन नाइट विजन। जो हम नाइट में देखते हैं, नाइट में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, तो उसमें ये हमें मदद करता है। ठीक जी। और उसी के बाद हमारा जो कौन सेल होता है, ये क्या करता है? ये डे लाइट में हमें क्या करता है? देखने में मदद करता है। ठीक है जी। और यही हमें बताता है कि कलर्स जो इतने भी होते हैं हमारे, जो कलर्स होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशंस करता है। ठीक है ना, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है, हमें बताता है कि रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं वो कौन कौन से कलर हैं। ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब देखो अपने जितने भी JK SSB ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, JK SSB ओरिएंटेड, उसमें तो एक तो चीज़ पूछते हैं जी, बताएं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ये कितनी बार आ चुका है, इससे पहले भी सैकड़ों एग्जामिनेशन में जो आपके SSB के एग्जाम है उसमें आ चुका है। उसमें पूछेंगे जी बताएं मायोपिया क्या होता है। ठीक है जी, मायोपिया। इसलिए मैं थोड़ा सा आज आस्ते लेके चल रहा हूँ इस लेक्चर को, ताकि ये चीज़ें जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक मॉक टेस्ट भी है, साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है ना, इस वीडियो लेक्चर को चाहे आप 1.5x पे तेज़ करके देखें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ें दोबारा रिकॉल होती जाएंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो मायोपिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। याद रखिए, नियर साइटेडनेस इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसको करेक्ट करना पड़ता है, अगर ये हमारे अंदर डिफेक्ट हो जाता है तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस। ठीक है जी, कन कन कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने पर को मिलता है। अब इसी के साथ एक चीज़ और पूछते हैं हमारे पास, एक तो मायोपिया होती है, एक होती है हाइपर हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पूछता है। अब इसी को क्या कहते हैं? इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक जी। उसके बाद एक और डिफेक्ट आता है
प्रीस बायोपिया। बायोपिया इसमें क्या होता है, जितने भी होता है हमारा जो एकोमोडेशन पावर होती है वो ग्रेजुअली क्या करती रहती है, लॉस करती रहती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, इसको बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं। ठीक जी। और एक होती है कैटरेक्ट, जिसको हम आंख का मोतिया कहते हैं। तो ये जो है ये रिमूव नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों को स्किप करना जो है वो मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कॉर्निया के ऊपर पूछ सकते हैं, आई लेंस, आइरिस के बारे में पूछ सकते हैं पीपल, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, साइटोक्रोम की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से, या हीमोग्लोबिन की वजह से। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन रिकॉल हो जाता है। कितने सारे एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जो साइंस स्ट्रीम से नहीं होते हैं, सो उनके लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो ये सारे जितने भी बैकग्राउंड जिनकी साइंस स्ट्रीम्स हैं, कुछ आर्ट स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स हैं, उन सबको देख के मद्देनज़र देख के ये सारी वीडियो लेक्चर जो मॉक टेस्ट हैं ये बनाता हूँ मैं। ठीक है ना। सो किसकी वजह से प्रेजेंस होता है रेड कलर, ग्रीन सॉरी दिस रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीम होता है इसको हम क्या कहते हैं, हीम जो होता है ये हमारा आयरन होता है, प्रोटीन। और ये क्या होती है यहाँ पे, ग्लोबिन, आयरन, और ये क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है ना, इसको भी याद रखें। अब इसी के पास साथ ब्लड के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ब्लड के ऊपर, ठीक है ना, काफ़ी सारे। सो इसके ऊपर पूछ सकते हैं, ब्लड और प्लाज्मा के ऊपर भी पूछ सकते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ब्लड की बात करें, हमारे पास WBC पूछ सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। उसके बाद WBC पूछ सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या वाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और उसके बाद एक होता है हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जो किसमें, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जब खून के थक्के बनते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Which one of the following event in the botanical garden is never directly influenced by light? जो directly लाइट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसका आंसर अब हमें ढूंढना है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए फ्लावरिंग, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन या फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये सारे फ्लावरिंग, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, ये तो सब बोटेनिकल गार्डन में होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है ये नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है सी। तो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को, इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि जितना आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उससे क्या होगा, हमारा चैनल एक तो रिकमेंड भी होगा, उसके साथ एक मोटिवेशन आती है जिससे हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल JKSSB ओरिएंटेड हो, चाहे अब फाइनेंस SI का ये जो तो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद इंस्पेक्टर है फाइनेंस का, उसके बाद पटवारी के ऊपर वीडियो लेक्चर आ सकती हैं, उसके बाद फीमेल सुपरवाइज़र है उसके ऊपर भी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए ये है कि थोड़ी सी चैनल को आप जितने भी एस्पायरेंट्स हैं JKSSB के, वो इसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि एक मोटिवेशन आती है जिससे हम इसको ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कंटेंट जो है बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखें, अब फर्टिलाइजेशन नहीं है, अब फर्टिलाइजेशन की है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस आर्ट स्टूडेंट्स पे भी है, ठीक है ना, क्योंकि जिनकी थोड़ी सी साइंस वहाँ पे वीक होती है उसके लिए भी ये रहता है। हाल दो जो साइंस स्टूडेंट हो उनके लिए तो ये ईजी क्वेश्चन है, वो तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखें ये फर्टिलाइजेशन क्या है, सो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, अगर ये देखें ये किसका फ्यूजन है, ये फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड, याद रखें, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स होता है। एक तो हमारा हो गया स्पर्म, एक तो स्पर्म होता है और एक एग होता है। ये दोनों जाके जब फ्यूज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड, याद रखें, ये दोनों क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट, याद रखें, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक। तो तो सनलाइट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशन विद फर्टिलाइजेशन, सनलाइट का कोई इसमें जो है वो रिलेशन नहीं होता। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो कि फिश है, क्या वो जेली फिश है, लॉबस्टर है, सैल्मन है या वेल है। अब
इसकी बात करें सो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर रहेगा, सैल्मन। ठीक है जी, सैल्मन। सो अगर देखिए, सैल्मन इज अ कॉमन नेम फॉर अ सेवरल स्पीशीज ऑफ, जो हमारी कौन सी होती हैं, जो हमारी रे फिन रे फिन्ड फिश होती हैं। ठीक है ना। सो ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, सेल्मो सेल्मोनीडिए, याद रखें, ये इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो इनमें से कौन सी एक फिश है, सो ये हमारी फिश है। अब मुझे बताएं जेली फिश किस में आती है, लॉबस्टर किस में आता है और वेल किस में आता है। ठीक है ना, कुछ मैमल में आते हैं या कुछ उसके बाद हमारे काइनोडर्मेट या कुछ भी है, आप इसको थोड़ा सा चेकआउट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें भी आपको कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज़ यूज एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए कौन सा इसमें से हम यूज़ करते हैं, एल्गी को, फंजाई को, बैक्टीरिया को या लाइकन को। सो अगर हम इसका आंसर देखें तो आपके पास ऑप्शन डी बन जाएगा, दैट इज़ लाइकन। ठीक है जी, लाइकन्स बन जाएगा। आपके जितने भी बीएससी जितने भी कर रहे होंगे उसमें भी आता है ये लाइकन के बारे में, आई थिंक पार्ट फर्स्ट में आपका या सेकंड में आता है। ठीक है ना। सो लाइकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर वाइडली यूज्ड एज एन इन्वायरमेंटल इंडिकेटर एज आर, इनको हम इनको को भी, इनको एक चीज़ और भी कहते हैं, बायो इंडिकेटर भी कहते हैं, बायो बायो इंडी बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जो होते हैं देयर बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी, लाइकन्स जो होते हैं पार्टिकुलरली क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं बायोलॉजिकली इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। अब इसी के साथ ये तो हो गया लाइकन। अब लाइकन क्या होता है, दिस वन इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एल्गी, एल्गी और एल्गी प्लस फंजाई की एसोसिएशन जो होती है उससे ये क्या बनते हैं, लाइकन। ठीक है ना, लाइकन्स बनते हैं। ये भी होता है हमारा, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो ये इन्वायरमेंटल साइंस में से क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद एक और टर्म होती है ग्रीन मफलर, याद रखें, ग्रीन मफलर, मफलर ये जो टर्म है ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ। सो ये जो ग्रीन मफलर है इसको क्या कहते हैं, ये यूज़ किसको करते हैं, एयर सॉरी दिस नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम आपने देखा होगा सड़क के किनारे पे ऐसे प्लांटेशन जो है वो लगाई रहती है, प्लांटेशन लगाई जाती है, तो गाड़ी घूमती है तो यहाँ से जितनी भी उसकी साउंड होती है वो ये प्लांट जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं। सो ये नॉइस पॉल्यूशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन वहाँ पे आपको दिखा मिलता है ऐसा कि एयर पॉल्यूशन, क्योंकि धुआं भी तो करती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो इसको एयर पॉल्यूशन मार्क करके आ जाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन इसको मार्क नहीं करना है। यहाँ पे अगर ग्रीन मफलर की बात आ रही है तो आपने नॉइस पॉल्यूशन को मार्क करना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज, जो स्टडी ऑफ माउंटेन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लिथोलॉजी कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर इसकी इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा, माउंटेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी कहते हैं। ठीक जी। अब ऑन्कोलॉजी किसको कहते हैं, ये स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं। ठीक है नहीं, कैंसर। अब इसमें बिगनाइन भी होते हैं और नॉन बिगनाइन कैंसर भी होते हैं, ट्यूमरस भी होते हैं और नॉन ट्यूमरस भी होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लिथोलॉजी, साइल की जो फर्स्ट लेयर है उसको कहेंगे। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी जो हमारी बर्ड की स्टडी है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे ताकि मुझे भी पता लगेगा कि एक्टिव व्यूअर्स कितने हैं, एक्टिव व्यूअर्स या हमारे एस्पायरेंट्स कितने हैं। ठीक है जी। और इस वीडियो लेक्चर को साथ में क्या करें, लाइक भी कर दें, ठीक है, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन इज, इनमें से अब बताना है कि हार्मोन की कौन सी एग्जाम्पल है, साइटोसिन है, रिनिन है, ऑक्सीटोसिन है या पेप्रिन है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सॉरी, हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक जी। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है, दिस इज एन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हाइपोथैलेमस में। ठीक जी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
और यही स्टोर होगा। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होता है हमारा, स्टोर कहाँ पे होगा, ये हमारा पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। ठीक है जी। अब कभी कभी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, तो आपको वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किस में चलता है, हाइपोथैलेमस। सो ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हाइपोथैलेमस इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब रीनन है। अब देखिए आपके पास प्रो रीनन होता है एक, और एक रीनन होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब दूध पीता है, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं वो दूध पीते हैं, तो जब वो क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। जब वो वॉमिट करते हैं तो उनके जो दूध होता है वो फट के थोड़ा सा कर्ड शाप में आ जाता है। तो यही जो रिनन होता है ना, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए जब भी छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, वो जब वॉमिट करते हैं दूध पी के, तो वो थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड सा मतलब हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी रिन की वजह से होता है। ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन। जो हमारी टूथ डिके होता है, जो दांत खराब होते हैं, तो उसके लिए टूथपेस्ट मोस्टली एक चीज़ यूज़ करते हैं ताकि जो टूथ डिके है वो कम हो जाए। वो क्या होती है, क्या वो ब्रोमाइड होती है, फ्लोराइड होती है, आयोडाइड होती है, या क्लोराइड होती है। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज़ फ्लोराइड होती है। आपने देखा होगा जितने भी टूथपेस्ट होते हैं हमारे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोराइड होती है। तो फ्लोराइड क्या करती है, टूथ डिके को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है ना। सो फ्लोराइड इन टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके फ्रॉम प्रोसेसिंग एंड इवन गेट रिवर्स। तो वो क्या करती है, इसको स्टॉप कर लेती है अर्ली जो ख़राब होते हैं। ठीक है जी। सो इस वीडियो लेक्चर को, इस मॉक टेस्ट 3 को जो है वो आप क्या करें, साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशंस बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जो इमोशनल रिएक्शन हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है जी। इमोशनल कंट्रोल, क्या वो पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है, मैग्नीनाइज होता है, मैग्नीज होता है, या थैलेमस होता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका आंसर रहेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, अगर देखिए जाइए, द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। जो ब्राउन का कौन सा होता है, लिम्बिक लिम्बिक सिस्टम होता है, वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू हाइपोथैलेमस, विच हैज़ नेवर which has control over the body's emotional response system. The hypothalamus is also regulating. वो इसके साथ एक तो इमोशनल हो गया ना, उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ को रेगुलेट करेगा, हमें जब प्यास लगती है, थ्रस्ट, उसके बाद जब हमें भूख लगती है, हंगर, उसके बाद हमारा जब हमें कहीं पे दर्द होता है, पेन होता है, तो उसका रिस्पॉन्स करती है। उसके बाद लेवल ऑफ प्लेजर्स हमारे होते हैं, लेवल ऑफ प्लेजर। ठीक है ना, जो हमारा लेवल ऑफ प्लेजर रहता है। उसके बाद सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन इसे होता है। उसके बाद एंगर हो गया, एग्रेसिव हो गया, हमारे जितने भी बिहेवियरल पैटर्न है वो सारे यही कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज कॉल्ड। जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिजीज ट्रांसफर करता है उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड, फ्रैगमेंट, वेक्टर, या क्लोन कहते हैं। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर, ये वेक्टर अलग है, वो स्केलर और वेक्टर अलग होता है। ठीक है ना, वो फिजिक्स में आता है, स्केलर और वेक्टर। एक का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, एक हाल की वो अलग है। ठीक है ना। सो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ठीक है ना। जो डिजीज़ एक इन्फेक्शन से दूसरी मतलब हम फ्लाई को भी कह सकते हैं, कॉमन फ्लाई जो होती है एक जगह से दूसरी जगह डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है ना। सो ये एजेंट्स जो होते हैं ये वेक्टर में आते हैं। अब ये जो कॉलोन क्या होता है, सेम कॉपी होती है किसी चीज़ की, मतलब एक इंडिविजुअल या एक ऐसी चीज़ है उसी की सेम कॉपी बनाने को हम क्या कहते हैं, कॉलोन। और कॉलोन की एक एग्जांपल आपको डॉली शीप मिलती है। ठीक है ना, डॉली शीप।
तो ये आपको मिलेगी। फ्रैगमेंट थोड़े से पीसीज होंगे किसी चीज़, मतलब ये सपोज कोई फ्रैगमेंट है, इसके ये पीसीज इसको हम फ्रैगमेंट्स बोलेंगे। और हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनानी, हाइब्रिड, ठीक है ना। उसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो, या अच्छे जिस तरह हमारे पास बीटी कॉटन्स होता है, ये हाइब्रिड होते हैं। उसके बाद कितने सारे हमारे जीआई टैग्स जिसको मिलते हैं, जीआई टैग्स मिलते हैं, ये भी हाइब्रिड वैराइटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है ना। सो इसका जो आंसर रहेगा वो वेक्टर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें कौन सा एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमें मिलता है? क्या वो पिनाइल ग्लैंड मिलता है, थाइमस मिलता है, एड्रिनल मिलता है, या थायराइड ग्लैंड मिलता है? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज थाइमस ग्लैंड। कौन सा? थाइमस ग्लैंड हमारा जो है वो चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है जी। थाइमस ग्लैंड ऑप्शन बी रहेगा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो वार्डली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी बॉडी में रहते हैं। जितने भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, पिनाइल ग्लैंड की और हाइपोथैलेमस की, ये सारे जो है ना, ये वाले हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनाइल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस, ये सारे कहाँ पे लोकेट करते हैं हमारे? ये हमारे ब्रेन में, स्कल में, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोकेट करते हैं। उसके बाद अगर थायराइड की बात करें, थायराइड होता है, उसके बाद पैराथायराइड होता है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये नेक के पास होते हैं, ठीक है जी। इनकी जो लोकेशन है वो नेक के पास होती है। और जो थाइमस होता है ये हमारा चेस्ट कैविटी, या इसको हम थोरेसिक भी कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी देखने को मिल सकता है, या ये भी देखने को, या चेस्ट भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। सो इतना सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किसके साथ रिलेटेड है? स्पेस के साथ, पोल्ट्री के साथ, ड्रिंकिंग वाटर के साथ, या फिशरीज के साथ? तो इसकी बात करें, अब ब्लू की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी आंसर आएगा, दैट इज फिश। ये फिशरीज के ऊपर रिलेट करता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। सो ब्लू रेवोल्यूशंस मीन अडॉप्टेशन ऑफ पैकेज प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, हमारी जितनी भी मछली का उत्पादन है, या जितना भी हमारा मैरीन प्रोडक्शन है जो हम समुद्र से लेते हैं, उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, BOD स्टैंड फॉर। ये जो टर्म BOD है ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज बायो बायो बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो ये होता क्या एक्चुअल, ये एक अमाउंट होता है हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन किया, जो कि हमारे जितने भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज यूज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ वाटर सैंपल एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। सो ये इसका आंसर है। सो इस वीडियो लेक्चर को, इस मॉक टेस्ट 3 को लाइक भी करें, और भी प्ले लिस्ट में काफ़ी सारे आई थिंक काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर हैं, वो भी देखें। अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट कह रहे हैं कि हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी और वीडियो लेक्चर, हिस्ट्री के ऊपर जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी प्ले लिस्ट है आपकी, उसमें एंशंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, उसके बाद जियोग्राफी के ऊपर है, और भी काफ़ी सारे हैं। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लें, वो सारे ही जो हमारे हैं JK SSB ओरिएंटेड है, आपको उससे उधर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मिनीमीटर डिजीज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। एक डिजीज़ है हमारी मिनीमीटर, तो ये किससे काज होती है? क्या लेड से होती है, टिन से होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से होती है, या ऑप्शन डी मरकरी से होती है? सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, मरकरी अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो एक डिजीज़ होती है, उसको हम उसको क्या कहते हैं? मिनीमीटर डिजीज़। सो ये जो मिनीमीटर डिजीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली एन न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है हमारी, याद रखें, या न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, जो कि हम काज करते हैं बाय दिस सीवियर मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है ना। मर्करी पॉइजनिंग भी इसको हम साथ में कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं? एल्कोलाइड्स, लाइपिड, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट? सो इसकी बात करें तो ये सीधा सीधा अमाइनो एसिड प्रोटीन के साथ रिलेट करता है। सो
प्रोटीन, अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। सो अमाइनो एसिड जो होते हैं आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड एक्ट एज द प्रोसेसर फॉर मेनी, हमारे जितने भी को एंजाइम होंगे, हार्मोन होंगे या न्यूक्लिक एसिड होंगे, उसके लिए करते हैं। सो अमाइनो एसिड जो होता है वो हम रिक्वायर्ड करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन एंड अदर इंपॉर्टेंट जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसके लिए ये ज़रूर होता है। सो इतना। और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपके पास मोनोसैक्रिहाइड के ऊपर पूछ सकते हैं, डाइसैक्रिहाइड के ऊपर पूछ सकते हैं, ओलिगोसैक्रिहाइड इसमें पूछ लेंगे जी बताएं ग्लूकोज कौन सा है, मोनोसैक्रिहाइड है या डाइसैक्रिहाइड है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें ये मोनोसैक्रिहाइड है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा वाई ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी, अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो क्योंकि वो मोनोसैक्रिहाइड है, अगर टेक्निकल देखें जो उसका जो चेन है वो मोनो सिंगल चेन है, इसलिए वो जल्दी डिजॉल्व होकर हमें एनर्जी देता है। उसके बाद ग्लाइकोजन पूछ लेंगे, ग्लाइकोजन कौन सा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये कौन सा मोनोसैक्रिहाइड है, डाइसैक्रिहाइड है, ओलिगोसैक्रिहाइड है या पॉलीसैक्रिहाइड, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज इन, जो हमारी ट्रांसपायरेशन है वो कब कब इंक्रीज होती है। ट्रांसपायरेशन की बात करें तो क्या वो हॉट, ड्राई या विंडी कंडीशन में होती है, या हॉट, डैम्प्ड एंड विंडी कंडीशन में होती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी कूल, डैम्प एंड विंडी कंडीशन में होती है, या ऑप्शन डी ड्राई, कूल, ड्राई एंड स्टिल कंडीशन में होती है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन में जो है ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है। सो अगर देखा जाए कंडीशन विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, उसको भी करेगी। ट्रांसपायरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कहाँ पे, हमारे हॉट कंडीशन हो, उसके बाद ड्राई कंडीशन हो और विंडी कंडीशन में ये ज़्यादा होती है। देन इट इज़ स्टिल आर अ ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंट, क्योंकि साइंस है उसके ऊपर दूसरा पोर्शन है इन्वायरमेंट, उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन व्हाट इज काइटो प्रोटोकॉल, ये काइटो प्रोटोकॉल क्या है। इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग एसिड, ये है नहीं है। ऑप्शन बी रहेगा इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्री टू टेक स्टेप फॉर प्लांटिंग ट्री टू कंट्रोल पॉल्यूशन, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन सी इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्री टू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी गलत है। सो गलत है तो यही आंसर बनेगा। सो ऑप्शन डी ही इसका आंसर रहेगा। तो क्या है काइटो प्रोटोकॉल, इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इमिशन। सो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, याद रखें। अब ये जो काइटो प्रोटोकॉल है इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, याद रखें, संधि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो विच एक्सटेंडेड इन 1992 में हुई थी, विच एक्सटेंड था 1992, जो हमारा एक था कौन सा, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज पे थी। उन्होंने कमिट किया था कि दैट स्टेट पार्टी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। अब जहाँ भी काइटो प्रोटोकॉल मिलेगा तो वो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर आपने वहाँ पे मार्क करना है, इमिशंस के ऊपर मार्क करना है कि इसको जो है वो हमने रिड्यूस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जो सबसे बड़ी बोन है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है। अल्ना है, ह्यूमरस है, फीमर है या टीबिया है। सो ये तो सब जानते हैं, हमारी ऑप्शन सी फीमर है, फीमर है जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी है। अब ये ह्यूमरस कहाँ पे है ये मुझे आप बताएं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ये आई थिंक मैंने कल का जो साइंस लेक्चर हुआ उसमें भी पढ़ाया है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्फेग्नो मैनोमीटर, इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, स्फेग्नो मैनोमीटर जो है वो हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द विटामिन मोस्ट रेडली डिस्ट्रॉय बाय हीट, सबसे ज़्यादा अगर हीट किसी विटामिन को दी जाए वो कौन सा डिस्ट्रॉय होता है, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरोल या थायमिन। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब के जो है वो केमिकल या साइंटिफिक नेम बताएंगे, ठीक है ना। सो अब मुझे कौन सा जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, सो वो होगा हमारा ऑप्शन बी, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ये एस्कॉर्बिक एसिड होता कौन सा हमारा, एक मैं बता देता हूँ आपको, विटामिन सी होता है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो विटामिन सी होता है इसको हम एस्कॉर्बिक कहते हैं, और ये बड़े ही ईजिली अगर इसको हीट ज़्यादा दी जाए ना, या पानी दिया जाए तो, या
एयर के एक्सपोजर में हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिकट इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इन विच द अफेक्टेड पार्ट इज, अब बताना है कि इसमें से अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है, क्या वो स्किन होता है, हेयर होता है, बोन होता है, या ब्लड होता है। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा, दैट इज बोन। अगर रिकट हो जाती है किसी को तो उसमें क्या हो जाती है, जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है, दैट आर द अफेक्टेड पार्ट। सो रिकट इज अ बोन डिजीज दैट इफेक्ट इन्फेंट एंड यंग। इन्फेंट को भी करती हैं और यंग को भी करती हैं। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो डेवलप नहीं करती, क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होती है और इससे उनकी जो बोन्स हो जाती हैं वो बड़ी ही सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, उसमें जल्दी फ्रैक्चर आ सकते हैं। उसके बाद मसल में पेन होता है, उसमें जितनी भी बोनी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो जो होती हैं ये रिकट जो है ये बोन के साथ एसोसिएट, और बोन के बीच बोन मैरो भी होता है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय। जो पीपल, जितने लोग डाउन सिंड्रोम से होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरी अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होते हैं, हंटिंगटन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, मैग्नीटाइटिस या ब्रेन हेमरेज। सो ये किससे होते हैं, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अल्जाइमर। ठीक है ना। सो ये किससे रहते हैं, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज से, दैट वाज इन्फेक्टेड बाय अल्जाइमर डिजीज। ये क्वेश्चन भी रखें, ये बेस्ट नोन एबनॉर्मलिटीज़ कभी होती हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। डॉन सिंड्रोम्स के ऊपर भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना। एक होता है डॉन डॉन सिंड्रोम्स, ठीक है ना। सो इंडिविजुअल उसमें होता है, अल्जाइमर्स होता है, काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं, तो ये पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो कितना होता है, 81/40 होता है, 21/20/80 होता है, 130/90 होता है, 160/95 होता है। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, 120/80 mm/Hg को हम काउंट करते हैं। अगर हम देखें हमारे यहाँ एक होता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन होता है, उसको AHA कह के कहते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक होता है डाई। ठीक है ना। जो डाई सिस्टोलिक, ठीक है ना, अगर हम सिस्टोलिक की बात करें तो ये 120 होना चाहिए, और ये जो डायसिस्टोलिक है ये हमारा 80 होना चाहिए। ठीक है ना। ये प्रेशर इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम हो जाए, इतना ये जो होता है ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है ना। इससे कम कभी कहते हैं बीपी बढ़ गई है, ऐसे कहेंगे कभी बीपी कम हो गई है। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर नॉट बुल प्रूफ। सो ये जितना भी साइंस के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs थे ये आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं आपके मॉक टेस्ट 3 में साइंस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डिमांड करी थी कि साइंस के ऊपर सर MCQs लाएं, तो ये रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, पूरा एंड तक देखा करें। ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, लाइक करें। ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये मॉक टेस्ट 3 था, अब इसके बाद मॉक टेस्ट 4 भी आएगा। बाकी जितने भी जहाँ तक टाइम है उसके ऊपर लाएंगे। बाकी भी जितनी भी प्ले लिस्ट में वीडियोज़ हैं, चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट की हों या उसकी हो, उसका जो कंटेंट है ना वो सेम टू सेम रहता है। जो जनरल कंसर्न का है वो सेम है, इसलिए उसको भी जाके चेकआउट करें। सो इस वीडियो को, इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं पे सम अप करता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने कितने, इस जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से कितने मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया। आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कितने हैं, उसके बाद हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अपने लाजमी है कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है ना। सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच।